नमस्कार, हेलो मनी लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज थोड़ा सा जिटरी वे में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि थोड़े बहुत दबाव के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 658-660 अंकों के आसपास का ड्रॉप सेंसेक्स में है। निफ्टी भी करीब करीब 203 अंक नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आधा % नीचे है, करीब करीब 335 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादा सीवियर फॉल आपको दिखाई पड़ेगा आज मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे कामकाज करते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। बिकवाली का आलम इस तरह का है कि 300 शेयर तेजी में और करीब करीब 2100 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के आगे करीब करीब 7 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। जिन शेयरों में कैश मार्केट शेयर ज्यादा है, जिन सेक्टर में, वहां पर ज्यादा बिकवाली है, जैसे कि रियल्टी आज सबसे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर है, करीब करीब 3% बिकवाली यहां पर, मीडिया 2.5% नीचे, मेटल 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो सेक्टर है जहां पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज भी मार्केट के अंदर आज थोड़ा दबाव है। चाहे आप रिटेलिटरी टैरिफ की बात कर लीजिए या फिर इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज की बात कर लीजिए या हैवी वेट्स स्टॉक्स के अंदर बिकवाली की बात कर लीजिए, सब में आज प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे रचना मैम से। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद रहती हैं सोमवार के दिन, जिनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं उनकी इंडिविजुअल पिक्स के ऊपर भी। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स आज बोल रहा है हैप्पी बियर डे, आज वो टेडी बियर डे है ना, तो बाजार ने भी आज टेडी बियर ही दिखा दिया। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? अच्छी खासी सेल ऑफ है और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आज के दिन ऐसी सेल ऑफ आएगी। आपने कैसे देखा मार्केट्स को? क्या आज के लिए सेलिंग डन है या अभी और थोड़ा एक्सटेंड करेगा ये फॉल? जी, ये एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत, और सुबह सोशल मीडिया पे हमने बताया भी था कि निफ्टी 23,400 के आसपास जाके सपोर्ट लेना चाहिए। अब वहां पे हम आज की गिरावट के बाद पहुंचे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से अभी आज के लिए फ्रेश सेलिंग अगर कोई सोच रहा है तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो 23,400 पे है निफ्टी फ्यूचर्स पे। तो ये सपोर्ट मेरे हिसाब से इसके आसपास थोड़े कंसोलिडेशन करके मार्केट दोबारा से अपस्विंग देना चाहिए, be it today in the last hour or maybe in the coming days। और फ्रेश शॉर्ट्स अब यहाँ से नहीं बनाने चाहिए। और डाउन साइड पे जब तक हम 350 के ऊपर रहेंगे तब तक कंसोलिडेशन, और फिर वहां से रैली का 350 और 400 के बीच के सपोर्ट से रैली का एक चांस बना रहेगा निफ्टी फ्यूचर्स पे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो इसमें 50,000 अगर होल्ड कर जाता है फ्यूचर्स पे, वी आर ऑलमोस्ट देयर ओनली। अगर आने वाले कुछ घंटे में 50,000 अगर होल्ड कर जाएगा तो सेकेंड हाफ में यहाँ पे भी एक रिकवरी के चांसेस रहेंगे, और वो तब रेक्टिफाई होंगे जब हम 50-100 को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्ट्स के लिए मैं एडवाइस नहीं दूंगी। वी आर प्रोबेबली डन फॉर द डाउन स्विंग फॉर द डे, और यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी शायद सेकेंड हाफ में हमें नजर आ सकती है। तो सेकेंड हाफ में शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है, कंसीडरिंग कि वो अपने जो होल्ड करने वाले लेवल्स हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, उनको अगर होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो शायद यहाँ पर मार्केट में आता हुआ मूव दिखाई पड़ सकता है। रचना मैम, ये निफ्टी बैंक की जो गिरावट है, मतलब कंपेरेटिवली निफ्टी के, आपको लग रहा है ये थोड़ा हल्का पड़ना चाहिए कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है निफ्टी बैंक? निफ्टी इतना सस्ता है और निफ्टी बैंक और सस्ता है, सो यहाँ सिचुएशन आपको लग रहा है थोड़ी ज़्यादा सेफ साइड पर है, एटलीस्ट कंपेरेटिवली? देखिए, निफ्टी बैंक का चार्ट है अच्छा, एंड यू कैन से कि ये 50,100 के ऊपर अगर निकलेगा फ्यूचर्स पे तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, 50,000 के सपोर्ट का। और 50,100 के ऊपर अगर हम आधा घंटा 1 घंटा टिक गए तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट लुकिंग बेटर कंपेयर टू निफ्टी। पर 50,100 के ऊपर निकले तभी, और उससे पहले नहीं। तो आपको राय दी गई है मार्केट्स के संदर्भ में भी। अब जरा कुछ स्टॉक भी लेकर आइए जो आज निफ्टी को एटलीस्ट कुछ बहुत संभाल रहे हैं। आज कोई भी निफ्टी का गेनर 1-1.5% से ज़्यादा का नहीं है। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय एयरटेल, ये कुछ नाम हैं जो कि थोड़ी बहुत बाजार में खरीदारी दिखा रहे हैं, लेकिन बिकवाली आज इंटेंसिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेंट, टाटा स्टील, ये दोनों शेयरों में तेज़ बिकवाली है। पावर ग्रिड और ओएनजीसी यहाँ पर भी काफ़ी हद तक दबाव आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप साइड पर आज खरीदारी है रेडिंगटन में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में, एक्शन कंस्ट्रक्शन में,
TTML में जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पर अगर बात की जाए तो अपार इंडस्ट्रीज में आज बिकवाली है, केन्सटेक में बिकवाली है, HBL इंजीनियरिंग और ITI, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। ये स्मॉल कैप के लूजर आपके सामने हैं। मिड कैप साइड पर आज मासगांव डॉक में खरीदारी है, एस्कॉर्ट्स में खरीदारी है, कमिंस और पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे अगर कुछ नामों की बात किया तो उसमें एल्केम, गाइडेंस कट की बातचीत जिसका इंपैक्ट है, ऑयल इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर और डिलीवरी नंबर्स का इंपैक्ट है। शेयर दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। अब इनमें से रचना मैम, जो एक स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद से थोड़ा रेजिलियंट ज़रूर है। ये 3 साल से चला नहीं है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इसका ईयर हाई छोटा हो गया है, क्योंकि रेंज के अंदर रहा तो ईयर हाई ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। अब आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट पे प्लेसमेंट तो काफी अच्छा है, और अगर फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो 1930 के ऊपर जब तक ये काउंटर रहेगा तब तक ऑल चांसेस कि ये बहुत जल्दी 1980 की तरफ जाएगा। 1980 पे बुकआउट के लिए अच्छा रेजिस्टेंस है, और इंट्राडे डिप्स पे 1930 जब तक होल्ड करता है तब तक यहाँ पे लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए, एंड यहाँ पे 1980 का टारगेट लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट ओवरऑल आज इतनी वीक ना होती तो शायद यहाँ पे बेटर प्राइस एक्शन ऑलरेडी देखा होता हमने। नेवरदलेस अगर गिरना भी बंद करे मार्केट और थोड़ा सा संभल भी जाए तो सेकेंड हाफ में जो भी अगर अपस्विंग आता है, या तो इवन टुमारो अगर कोई अपस्विंग आता है तो उसमें दिस कुड बी वन ऑफ द लीडिंग नेम्स। तो आपको रणनीति बताई गई है कोटक महिंद्रा बैंक के संदर्भ में भी। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आज रचना मैम से हम कई सारे सवालों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और रचना मैम से कोई भी शेयर पर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले आप व्हाट्सएप के जरिए यानी कि 9311121874 के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। money9query@tv9.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं, और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी हम 1 से 1.5 घंटे तक लाइव रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़िए, बातचीत करिए और सवालों का सीधे सीधे जवाब लीजिए। अच्छा मैम, पहला सवाल आया है सीमेंस के ऊपर। जायद अली साहब के पास ये शेयर है, 7800 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और ये 1 साल होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी की क्वालिटी में इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा भागा हुआ था तो वैल्यूएशन बहुत एक्सटेंड कर गए थे, अब हल्का हुआ है। करना क्या चाहिए इसमें मैम? जी, अभी तो ओवरऑल मार्केट के साथ साथ इस स्टॉक को भी काफी पिटाई झेलनी पड़ी है, एंड डाउनसाइड पे सपोर्ट अभी थोड़ा दूर है और काफी स्ट्रांगली ये काउंटर गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5300 अगर होल्ड कर गया एज अ सपोर्ट तो अच्छी बात है। अगर 5300 भी टूट गया देन वी कुड बी फॉलिंग फर्दर लोअर टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ बिलो 4300। सो अगर 5300 नहीं होल्ड किया तो 1000 पॉइंट जितना फर्दर गिरावट यहाँ पे बन सकती है आने वाले हफ्ते और महीनों में। तो 5300 का सपोर्ट बहुत होल्ड करना जरूरी है इफ यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन, एंड अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गया तो धीरे धीरे हम दोबारा अपस्विंग देखेंगे यहाँ पे, और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो हम बुरी तरह से गिर भी सकते हैं। तो अगर आपने हायर लेवल से पहले से एंट्री करी है तो या तो आप ऑलरेडी निकल गए होने चाहिए थे वो, जबकि आपने नहीं किया है तो कम से कम आप 5300 पे सपोर्ट लगा एसएल लगा लीजिए और एंड ट्राई टू सी टू इट कि वो उसको होल्ड करे। अगर नहीं होल्ड किया देन ट्राई टू बुक इट आउट। तो आपको राय दी गई है सीमेंस के संदर्भ में। वैसे भी जब से एनालिस्ट कॉल हुई थी उसके बाद से ही वीकनेस यहाँ प्रिवेल कर रही हैं। अमरनाथ सिंह साहब का सवाल है, इनके पास सुला विनयार्ड के शेयर हैं, करीब करीब 28% के आसपास का घाटा है, 456 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 2000 शेयर हैं। मैम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इसमें बने रहें, बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, या ये टाटा मोटर में शिफ्ट कर जाए यहाँ से लॉस बुक करके? देखिए, बॉटम अगर बनना होगा तो वन लेवल वेयर बनेगा, दैट वुड बी अराउंड 300 और 310 के बीच में। तो अभी तो हम वहां से 30-40 रुपए दूर है, तो उतनी तो फर्दर गिरावट पॉसिबल है ही, लेकिन 300 और 310 के बीच में अगर सपोर्ट बन गया तो फिर वहां से धीरे धीरे करके ये टर्न करके ऊपर जा सकता है। बट दिस इज नॉट अमंग दोस काउंटर्स जो एकदम से सबसे पहले राइज करेगा अगर मार्केट संभल भी गई और यहाँ सपोर्ट बन भी गया तो इनको पेशेंस काफी दिखानी पड़ेगी, एंड अगर वो इस चीज को नहीं दिखाना चाहते तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर पेशेंस रखेंगे तो 310 और 300 के बीच में कैसे लगा के अपना किस्मत आजमा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो आपको यहीं पे शायद दाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये शेयर में गिरावट आई है और नंबर्स भी बहुत वीक आए थे, जरा उनका भी आप एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल रेहान खान साहब का है, ये अपोलो माइक्रो
में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं और 4 महीने का इनका नज़रिया है, तो रचना मैम क्या करना चाहिए इन्हें 4 महीने के नज़रिए के हिसाब से? अपोलो माइक्रो सही है और अच्छे विकल्प हैं बाजार में? देखिए 4 महीने के हिसाब से तो यहाँ पे अभी व्यू ही लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं, ना तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म पे आ रहे हैं, और मीडियम टर्म में ट्रेंड इज वेरी वॉलेटाइल। तो या तो आप इंट्राडे वगैरह करके, जैसे बहुत लोग ट्रेडिंग में पैसे बनाते हैं, वो नजरिया रखें, या तो फिर आप बिल्कुल ही लंबे नजरिए के हिसाब से चले। जहां तक अपोलो माइक्रो की स्पेसिफिक बात है, तो यहाँ पे ये काउंटर फिलहाल है पॉजिटिव, और ये तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक ये काउंटर 95 के ऊपर बना रहेगा, और अपसाइड पे अगर टाइम देंगे तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 150। हम्म तो आपको एक राय दी गई है। हालांकि अपोलो माइक्रो में 4 महीने के लिए राय रखना थोड़ा डिफिकल्ट कॉल होता है, कि स्मॉल कैप में 4 महीने में बहुत कुछ डिपेंड करता है, नंबर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर भी। सो लार्ज कैप फिर भी इस बार को राय ली जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको लेवल बताए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल रचना मैम आया है टाटा मोटर्स को लिए कि क्या करना होगा टाटा मोटर्स को। करीब करीब 50,000 रुपये का घाटा है, 950 रुपये के दाम पे खरीदारी। इनफैक्ट टाटा मोटर में कई सवाल आ रहे हैं। टाटा मोटर जिस तरह से गिरा है फ्री फॉल में, एक बड़ी तेजी दिखाने के बाद, क्या ये 690, 695, 680, 670 इन जोन पे अब थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, या अभी ये फॉल और एक्सटेंड होना चाहिए? लेकिन हमारे पिछले शोज में भी हमने जब ये काउंटर डिस्कस किया था, तो हमने एक सपोर्ट की बात करी थी व्हिच वाज अराउंड 600, एंड वी विल स्टिक टू दैट। 600 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा, एंड दैट शुड बी रिलायबल। उससे पहले बन गया तो दैट वुड बी अ लॉटरी, पर 600 का लेवल होल्ड करने के हाई चांसेस है। और वहां से अगर ओवरऑल मार्केट भी उस टाइम तक संभल गया, तो धीरे धीरे करके स्टॉक टर्न भी कर सकता है, और अपसाइड पे इनका जो 900 के आसपास का एंट्री है उसको क्रॉस भी कर सकता है, बट इट विल नीड टाइम, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि 600 को होल्ड करें। तो 600 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रचना मैम 600 यहां से और 100 रुपये नीचे? चार्ट तो यही कह रहा है। खैर, टाटा मोटर 600 रुपये को होल्ड कर जाए वो बड़ी बात है, लेकिन हाँ बिकवाली बहुत ज़्यादा आई है, सो वो इसलिए भी प्रेशर दिखाई पड़ रहा है नंबर्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर। प्रकाश चौधरी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं रचना मैम कि इनके पास शीला फोम के शेयर हैं, 50 शेयर हैं और 870 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। प्रमोटर भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं 830, 840 के जोन्स में। करना क्या चाहिए इनमें? शीला फॉर्म की जहां तक बात है, तो यहाँ पे प्राइस काफी टाइम से स्ट्रांगली डाउन साइड पे है, एंड जो एक अटेम्प्ट हुई थी इन द लास्ट मंथ्स ऑफ 2024, वो भी स्ट्रांगली फेल हो चुकी है। अब यहाँ पे जिस हिसाब का रिट्रेसमेंट आया है उस राइस से, वो दिखा रहा है कि ये काउंटर दोबारा जो प्रीवियस लोज थे इसके नवंबर के 780 के आसपास, वहां तक भी जा सकता है, और उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो 780 तक की आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी अगर इसमें बने रहना है तो, और काफी पेन ऑलरेडी झेला हुआ है तो बने रहना भी चाहिए। 780 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वहां से धीरे धीरे करके टर्न करके काउंटर ऊपर जाए तो अच्छी बात है, और वो जाना चाहिए। देखिए आप, ओवरऑल मार्केट डिफिकल्ट है, और उसमें जिन स्टॉक्स में आप ऑलरेडी फंस के पेन लेके बैठ गए हैं, उनमें तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नॉट एग्जिटेड व्हेन यू शुड हैव ऑलरेडी एग्जिटेड इन द अर्लियर टाइम्स। तो रचना मैम 780 के अराउंड आए तो क्या वहां पर खरीदारी बनती है? जी, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, और 750 के एसएल के साथ करनी चाहिए विद स्मॉल एसएल, और ये काउंटर अगर वहां से सपोर्ट ले लेगा तो ये 900 950 की तरफ जा सकता है। तो थोड़ा सा आप 780 के इर्द गिर्द कहीं आए तो आप एक बार को इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। वैसे भी 830, 840 में प्रमोटर एक्टिव थे यहाँ पर, और अभी बुक्स क्लोजर में है, सो जैसे ही ये नंबर वैसे ही बंद होगा, बाजार नंबर्स खत्म होंगे, वापस प्रमोटर एक्टिव हो सकता है। सो उस पार्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एलएनटी के 3772 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है गोपाल सिंह साहब ने। पूछ रहे करना क्या चाहिए, अभी आप क्या राय रखते हो मैम इस पर? एलएनटी की जहां तक बात है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा डिस्टर्ब है ये चार्ट लॉन्ग टर्म में, और एक ही उम्मीद है कि 3250 और 3200 के बीच में अगर इस काउंटर ने कहीं पे सपोर्ट ले लिया तो डाउन ट्रेंडिंग नहीं कहलाएगा, साइडवेज होके रह जाएगा, और 3250 को अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज समझे तो दोबारा से वहां से 3800 की तरफ जाने की उम्मीद बनेगी। मेरे हिसाब से दैट शुड वर्क आउट। 3250 और 3200 के बीच में सपोर्ट आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए 3200,
और दोबारा हम 3800 की तरफ जाने चाहिए। तो 3800 की तरफ हम दोबारा जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सो आप आराम से बने रहिए। वैसे भी एल ऐसी कंपनी में कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। सो आप थोड़ा समय दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। सुजलॉन खरीदने की इच्छा रख रहे हैं प्रेमा जी, क्या इसमें खरीदना चाहिए? और दूसरा इनफैक्ट सुजलॉन पे सवाल 56 रुपये पर एक शशिकांत साहब के पास भी है। सो करना क्या चाहिए सुजलॉन में? देखिए, खरीदना चाहिए ये सवाल जिनका है उनके लिए मैं कहूंगी कि 50 के आसपास जब आएगा दोबारा से, बहुत क्लोज है वहां से, तो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय करने का। पार्ट क्वांटिटी बाय करें, फुल इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, पर पार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और जिनका ऑलरेडी पहले का इन्वेस्टमेंट है उनको 50 पे एसएल लगाना चाहिए, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे उसको मॉनिटर करना चाहिए। एंड 50 का सपोर्ट विच इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग, वो अगर होल्ड कर दिया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये काउंटर दोबारा से 70-74 की तरफ जाता हुआ हमें मीडियम टू 1 ईयर में दिख सकता है। तो मीडियम टू 1 ईयर में ये दोबारा जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है इन जोन्स के आसपास। लेकिन अभी के लिए आपको सुजलॉन पर एक राय साफ रख दी गई है। लाइकवाइज एक अंसारी साहब का सवाल आया है अदानी ग्रीन एनर्जी पर भी 1395 रुपए के दाम पर खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अदानी ग्रीन जो है मेरे हिसाब से कंपनी का फ्यूचर ब्राइट रहना चाहिए, जिस हिसाब से जिस सेक्टर में है वो। फिलहाल भले ही काउंटर ट्रबल में है, इनकी बाइंग हाई लेवल पे है, तो नेचुरली द पार्टिसिपेंट इज इनटू ट्रबल। बट नेवरदलेस अगर ये काउंटर करीब करीब 850 के आसपास का सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है और वहां से टर्न करता है, तो आने लॉन्गर टर्म ऑफ पीरियड में ये काउंटर पॉजिटिव रहना चाहिए। And it should go towards 1400 to begin with, and once it crosses above 1400, then it can go towards 1900. ओके, तो अभी के लिए आपको फिलहाल अदानी ग्रीन एनर्जी के केस में राय तो दी गई है। हालांकि ये शेयर 900-950 के दाम पर नए लोज के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम प्रजापत साहब मौजूद है जयपुर से। राम साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार राम साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सर मैंने तिलकमणि इंडस्ट्री के 100 शेयर बाय किए, अभी रिजल्ट आया था उस टाइम। तो सर अभी लॉस में चल रहा हूँ, क्या करूँ सर? आज तो लोअर सर्किट लगाया इस पे राम साहब। हाँ सर, मैंने 100 शेयर बाय कर लिए, 400 रुपये पर बाय किए सर। और कितना समय आप इसे और दे सकते हो? नहीं सर, समय तो दे सकता हूँ मैं, 2 साल साल भर, कोई दिक्कत नहीं समय की। मैंने तो सर ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, पर वो गिर गया। तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं सर। राम साहब, कभी भी आप ऐसे शेयरों में जाओ जहां पर वॉल्यूम कम होता है या जिनमें चर्चा कम होती है, वहां पर हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब ये कहाँ रुकेगा, क्या होगा? दरअसल खबर ये आई है कि इस कंपनी के 2 ब्रांड के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी गई है, उनके नाम के इस्तेमाल के ऊपर। वो बाजार ने शायद आज नेगेटिव ले लिया, जिसके दम पर ये बिकवाली देखने को मिल रही है। रचना मैम, करना क्या चाहिए? तिलक नगर इंडस्ट्रीज 400 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की करीब 3 फरवरी 4 फरवरी के अराउंड, और 2-4 दिन के अंदर ये शेयर टूट के 290 आ गया। फ्री फॉल में आज लोअर सर्किट है, करें क्या अब? देखिए, ये फर्दर लोअर भी जा सकता है, दिस कैन गो टुवर्ड्स 260, और 260 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से प्रोबेबली ये टर्न करना चाहिए। अब इनकी फंडामेंटल ही इतनी कोई ऐसी न्यूज आई है जो इसके प्रोडक्ट की वायबिलिटी को क्वेश्चन करती है, तो इट विल टेक सम टाइम। एंड जब तक ये दोबारा से कुछ फ्लेवर में नहीं आएगा काउंटर, तब तक वो उस 260 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करे, ऐसा हाई चांस रहेगा। बट नेवरदलेस 260 होल्ड करना चाहिए, वो उसके आसपास कंसोलिडेट कर गया है, धीरे धीरे करके कोई न्यूज फ्लो में पॉजिटिविटी आई तो ये काउंटर टर्न करके ऊपर दोबारा जाना शुरू करेगा। 260 अगर तोड़ता है तो फिर द फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो 260 अगर टूट गया तो फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है। राम साहब, वैसे भी ऐसे शेयरों में जहां पर एक बढ़िया तेजी आई है, उस बढ़िया तेजी के बाद अब आप उसमें बाय कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना इस समय अनिवार्य है। आगे पीछे हो ना हो, अभी बहुत अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों के ऊपर भी। टाटा पावर में एंट्री लेने की राय जानना चाहते हैं लवी पुनिया साहब, क्या एंट्री लेनी चाहिए इसमें? ये सवाल बेटर होते हैं जहाँ फ्रेश एंट्री के बारे में पूछा जाता है, रादर फंस के आने के बाद कोई क्वेश्चन करे उससे। सो अगर टाटा पावर की स्पेसिफिकली बात करें, ये 360 के आसपास काउंटर घूम रहा है। एंड मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्केट अभी इतनी स्टेबल नहीं हुई है कि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी नाम को ऐड करना शुरू करें, तो इनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगर यही काउंटर 360 के बदले 300 के आसपास आ जाता है, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आ जाए,
तो और तब वहां से एंट्री करेंगे तो इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। इन दैट केस पे 270 के एसएल के साथ 300 की एंट्री, 270 का एसएल और ऊपर की साइड पे 400 का टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जा सकता है। तो आपको टाटा पावर है केस में, क्योंकि ऑलरेडी ये 360 के आसपास बहुत समय से रचना मैम लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी ये 360 ही था ना, वहीं पे खड़ा है तब से अब तक। यस यस, कंसोलिडेट काफी करा है उसने पिछले 4 एक हफ्ते से, कुछ खास किया ही नहीं है। इट इज जस्ट होवरिंग एट द करंट लेवल्स। तो मैम ये तो बिल्कुल सेफेस्ट जोन होता जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। मोमेंटम इंडिकेटर्स उसका साथ नहीं दे रहे हैं और डाउनसाइड पे सपोर्ट अभी दूर है। तो ये कंसोलिडेशन जोन जो है वो हम सपोर्ट के तौर पे उसको तब देखेंगे जब ये 380 के ऊपर या 375 के ऊपर कम से कम निकल के दिखाएगा। उससे पहले वी कैन नॉट से कि दिस कंसोलिडेशन जोन विल एक्चुअली वर्क एज अ सपोर्ट। इसके अलावा एक सवाल आया है हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। 4,298 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 20 शेयर है। सो फार तो इन्हें लॉस हो रहा है, नंबर्स ठीक थे, डिविडेंड भी आया 100 रुपए पर शेयर का। करना क्या चाहिए रचना मैम इसमें? पूरी मार्केट के साथ साथ इन काउंटर्स की भी बुरी हालत हो रखी है, बट नेवरदलेस यहाँ पे 4100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और 4100 का सपोर्ट अगर देखा जाए, 4100 इवन 4000 तक भी सपोर्ट अगर होल्ड कर जाए तो देर आर सम चांसेस कि ये धीरे धीरे काउंटर दोबारा अपसाइड पे जाके 4500 को क्रॉस करेगा। उस टाइम पे इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकता है। अगर 4500 के ऊपर सस्टेन कर गया फॉर अ वीक और टू, then it will move higher as well from there. But for 4000 और 4001 के बीच में सपोर्ट का होल्ड करना it is important. तो 4000 और 4100 के बीच में कहीं ये रुका रहे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि हाल फिलहाल में एक बढ़िया रिकवरी आ रही थी, लेकिन नंबर्स आते ही वापस ठंडा पड़ गया। एक सवाल आया है अदानी विल्मर पे, अमय दोषी साहब को, और इंटरेस्टिंग सवाल है रचना मैम। इन्होंने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं 276 रुपए के दाम पर, और ये एग्जिट करने की बात कर रहे हैं या वेट करने की, और करना क्या चाहिए इन्हें? ये है निवेशक लंबी अवधि के, मीडियम टर्म के 6 से 8 महीने का इनका नज़रिया है। थैंकफुली अभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन ये नीचे का एक डिप देख कर आ चुके हैं। करना क्या चाहिए इन्हें अब? Thankfully रचना मैम ऑडियो आना चाहिए था ऑडियो। अब आ गया मैम। तो थैंकफुली इनकी एंट्री से ज्यादा दूर नहीं है हम, और अगर कैपिटल इरोजन नहीं होने देना है तो 240 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। एंड चाहे कितने भी लॉन्ग टर्म हो 240 से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। इनका तो 6 to 8 मंथ्स का ही नजरिया है, तो 240 का होल्ड करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 240 होल्ड कर गया तो धीरे धीरे इनकी एंट्री को क्रॉस करके ये काउंटर 330 की तरफ होपफुली जाना चाहिए, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट भी संभल जाएगी in the coming 2 to 4 weeks। तो अगर बाजार संभला तो ये स्टॉक भी संभल सकता है, लेकिन 240 के इर्द गिर्द आपका एक स्टॉप लॉस जरूर आप लगा कर रखिए, तभी आपके लिए ज़्यादा बेटर, एटलीस्ट कैपिटल इरोड नहीं होगा। शैलेंद्र त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से बातचीत करने के लिए। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार त्यागी जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास मूवी क्विक के 100 शेयर हैं, 505 रुपए की बाइंग है। और ये खरीदारी कब की है त्यागी जी? ये आईपीओ आया था जब ही की थी, जब ये वो काफी ऊंचा गया था, फिर लौट के आ रहा था, जब ही कर ली मैंने। और ये आईपीओ आया था, फिर ये ऊपर जा रहा था तब नहीं की, जब वापस नीचे आ रहा था तब की? जब ही की थी। अच्छा, और अब आप इसमें कितना समय दे सकते हो? वैसे सर 2 से 3 महीने का समय दे सकता हूँ। क्या त्यागी जी, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रख देता हूँ, राय तो आपको रचना मैम ही देंगी। कभी भी वैसे कोई भी निवेश अगर आप किसी आईपीओ में कर रहे हो लंबी अवधि के लिए या छोटी अवधि के लिए, तो ये तो देख लीजिए कि वो कितना महंगा है, किस तरह के दाम है, किस तरह के वैल्यूएशन है। आधा होने के बाद भी अपने हाई से 700 रुपये का इसका मोटा मोटा हाई है, वहाँ से 350 रुपये आ चुका है, और अभी भी ये 200 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि आम बाजार में एक महंगा मल्टीपल माना जाता है। सो है तो ये कंसर्न एरिया, आप फंस भी गए हो, लेकिन अब एक स्टॉप लॉस को एटलीस्ट साथ रखना ताकि बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, वो आपको रचना मैम बताएंगी। रचना मैम, वन मोबी क्विक चार्ट्स तो बहुत अवेलेबल नहीं होंगे, ये हाल की लिस्टिंग है, लेकिन लॉस इन्हें काफ़ी हो रहा है। सो कोई सोल्यूशन बताइए कैसे क्या किया जाए?
इनका टाइम फ्रेम भी काफी छोटा है, तो ट्रूली स्पीकिंग आई डोंट ब्रेक हिज हार्ट, बट मुश्किल केस है। और 3 से 4 महीने में ये 500 के ऊपर जाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और इनको फिर भी अगर बने रहना है तो कम से कम 360 पे ऐसे लगा ले। करंट प्राइस के काफी नजदीक है, तो करंट प्राइस जितना पेन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, कम से कम उसमें एडिशन ना हो और फर्दर डाउनसाइड पे इरोजन ना हो। विद एसएल ऑफ 360 ही कैन ट्राई आउट हिज लक, बट द प्रोबेबिलिटीज आर वेरी थिन। तो आप पहली चीज़ कोशिश ये करिए सर कि कहीं भी आपको तेज़ी मिले, किसी भी दिन आपको कम बैक मिले, आप निकलने की कोशिश करिए। लॉस जहाँ तक आप मैनेज कर पाएँ वहाँ तक निकलने की कोशिश करिए। और कभी भी किसी नए निवेश को अगर आईपीओ को चुन रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय बिता लेने दीजिए बाजार में। कहीं नहीं जा रहा ये सब शेयर, यहीं रहेंगे, फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिएगा। बातचीत कर लेते हैं अब कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ विकास मौजूद हैं सोनीपत से बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार। राम राम सर जी, मेरे पास ना अडानी पावर के शेयर है 540 के रेट पे 2000 शेयर दे। और विकास जी ये कब तक आप होल्ड कर सकते हो? 3 महीने तक सर, मेरा 3 महीने तक का टाइम है, उसके बाद जरूरत है मुझे पैसों की। 3 महीने तक रख सकते हो, ओके। तो रचना मैम करना क्या चाहिए? 490 491 पे कामकाज कर रहा है, 540 पे खरीदारी है, 2000 शेयर है। इंपॉर्टेंट है कि इनके पास नजरिया सिर्फ 3 महीने का है। दो ही कंपनी ठीक है, वैल्यू वाइज सही है, ग्रुप भी अच्छा है, लेकिन नजरिया 3 महीना, करा क्या जाए? देखिए, तब 3 महीने का ही नजरिया है, तो पहला काम तो ये करे कि 470 पे ऐसे लगा ले। 470 का होल्ड करना बहुत जरूरी है इनके लिए। फर्दर डैमेज वहां से नहीं होना चाहिए डाउन साइड पे। और 470 अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर गया तो 3 महीने में जा सकता है इनकी एंट्री के ऊपर। और अगर क्रॉस कर गया 540 तो देयर आर चांसेस कि इट कैन गो टुवर्ड्स 580 एंड 610। तो 3 महीने के हिसाब से आपको रणनीति बताई गई है विकास जी, आप उसको फॉलो करिए। बट इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं, ग्रुप डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ फ्लोज और खबरें काफ़ी ज़्यादा आती रहती है आमतौर पे। तेजस नेटवर्क कौन से लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, ये सवाल है मीना जी का। आप क्या राय रखते हो? जी, तेजस नेटवर्क में अगर खरीदारी करनी है फॉर अ लॉन्गर टाइम तो 700 वुड बी वन ऑफ द लेवल्स जहां पे एंट्री करी जा सकती है। 700 के आसपास जब ये काउंटर आएगा तो आप पार्ट एंट्री कर सकते हैं। और आपका इन दैट केस एसएल होना चाहिए 600 के आसपास। 600 का एसएल और 700 की एंट्री, तो ये काउंटर अगर संभल गया एसएल तो 1000 की तरफ जाता हुआ आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तो थोड़ा संभला अगर तो 1000 तक जा सकता है। वैसे भी ये नंबर्स के बीच में थोड़ा टूटा है, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए और आपको लेवल्स बताए गए उनके आसपास आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की इच्छा रखी है प्रीति अग्रवाल जी ने। ये भी काफ़ी बीट एंड डाउन है मैम, पूरा सेक्टर ही रादर बीट एंड डाउन है। सो यहाँ पर अब क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बननी शुरू हुई है? देखिए, है इसमें प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये काउंटर 1050 के ऊपर बना रहेगा। तो 1050 होल्ड करने के सिनेरियो में दिस काउंटर डज लुक गुड। एंड इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट तब आएगा जब ये 1250 को क्रॉस करेगा। एंड 1050 के एसएल के साथ अगर इन्होंने पोजीशन बनानी चाही तो अटेम्प्ट लिया जा सकता है। 1250 क्रॉस करने पे आप एडिशन कर सकते हैं और 1550 एंड 1650 के टारगेट लगा सकते हैं। तो 1550 1650 बन सकता है, लेकिन पहले 1050 को होल्ड करता है, तो इस सूरत में आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। एक सवाल आया है हुडको पे, अरिहंत साहब का सवाल है। इनके पास 235 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या ये बने रहें या ये निकल जाएं? बजट के इर्द गिर्द काफ़ी बड़ा ड्रॉप स्टॉक ने दिखाया था, अब क्या करना चाहिए मैम? देखिए, यहाँ पे है तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे, तो काफी गिरावट के बाद आया है वहां से। तो मेरे हिसाब से 190 का एसएल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एंड 190 अगर होल्ड कर गया तो यदि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दोबारा से 280 एंड 320 की तरफ जाते हुए दिख सकता है हमें, विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट ऑल्सो, विच शुड अगेन संभलना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। संदीप बोत्रा साहब अनंत राज पे एक सवाल पूछ रहे हैं मैम आपसे, क्योंकि अनंत राज भी एक ऐसा नाम है जो अपार के साथ बहुत बुरी तरह से नीचे आया है। वो जितनी भी थीम चले थे वो सब थीम सब ईज ऑफ हो रहे हैं, उनमें से एक नाम इसका भी है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, इसका जो बेस्ट सेटअप था वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। अब नया सेटअप जब बनेगा और तब उसमें से नया स्विंग आएगा तो वो तब की बात है, विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम।
क्योंकि ये सेटअप हायर टाइम फ्रेम चार्ट का है, एक एक कैंडल एक एक महीने में बनती है, तो पता नहीं कितने कैंडल बने तब कहीं जाके सेटअप बने। तो इसकी स्टोरी फॉर नाउ इट शुड बी डन। एंड अगर फिर भी इनको इंटरेस्ट इसी में है एंड वांट्स टू स्टे विद इट, तो कम से कम 590 पे एसएल रखना जरूरी है। अगर वो होल्ड कर गया तो ही हैज अ गुड चांस। तो अभी नहीं, लेकिन अगर होल्ड कर गए इंपॉर्टेंट लेवल्स तो वैसे एक फ्री फॉल जोन देख चुका है ऑलरेडी। सो एक बढ़िया तेज़ी का हिस्सा तो ऑलरेडी बिता चुका है। अब दूसरी बढ़िया तेज़ी कब आएगी वो आपको रचना मैम ने लेवल्स बता दिए हैं। गोपाल जी का एक सवाल आया, इनके पास चंबल फर्टिलाइजर के शेयर हैं, 50 शेयर 513 रुपये के दाम पर। मैम बजट के इर्द गिर्द बहुत लोगों ने ये शेयर खरीदे थे, लेकिन वो बजट निकलने के बाद फंस गए। अब क्या किया जाए? इनकी एंट्री अगर 513 की है तो फिर भी ही इज डूइंग गुड। एंड मेरे हिसाब से जब तक 450 ये स्टॉक होल्ड करेगा, अज्यूमिंग ही वुड बी लॉन्ग टर्म, तो 450 अगर होल्ड कर गया तो अपसाइड पे ये 650 की तरफ ही जा सकता है। इसका फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए। तो फ्यूचर बेटर लग रहा है। आप थोड़ा समय इसको और दे सकते हैं, बने रह सकते हैं, और जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो जैसे जैसे ट्रिगर बने उसके हिसाब से भी काम कीजिएगा। और स्टॉप लॉस आपको अलग से बता दिया गया है। इसके अलावा एक सवाल, एशियन पेंट्स 2260 रुपये के दाम पे टिया जी ने खरीद रखा है, 1 साल का इनका नज़रिया है। एशियन पेंट में मैम पिछले कई बार हम सारी जब बात हुई तो आपने इस पर सेल कॉल दिया है, और आपके 2 सेल कॉल के स्ट्रॉन्ग टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। सो अब आप क्या देख रहे हो एशियन पेंट का? क्या बिकवाली डन है और बिकवाली की पेंडिंग सिचुएशन दिख रही है आपको? देखिए, काउंटर हाई टाइम फ्रेम चार्ट पे काफी सोल्ड आउट है, और काफी इंपॉर्टेंट एवरेजेस से दूर भी बैठा हुआ है। तो जिनको अगर लॉन्ग साइड पे प्ले करना है तो एक अटेम्प्ट करने का चांस है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग साइड पे सॉरी। और उसके लिए एसएल होना चाहिए 2200, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2200 का अगर क्लोजिंग बेसिस पे एसएल होल्ड कर गया, देन देयर आर चांसेस कि इसमें अगर खाली एक रिलीफ रैली भी आएगी ना, इवन इफ नथिंग एल्स, तो भी ये काउंटर 2850 की तरफ जा सकता है। तो छोटे से एसएल के साथ 2200 के एसएल के साथ एक एंट्री बनाई जा सकती है। ऑलरेडी है तो भी 2200 का एसएल रखे, एंड 2850 तक का अपस्विंग का उम्मीद रखे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 मंथ्स। तो कुछ अगर 3 से 5 महीने का नज़रिया आप दे सकते हैं तो आपको एक राय दी गई है एशियन पेंट को लेकर। लेकिन इस पर बात करने से ज़रूरी है कि कई बारी रचना मैम ने ही इसके अपने सेल कॉल के टारगेट्स जो हैं वो अचीव करवाए हैं। एक सवाल आया था हमारे पास शुक्रवार को, लेकिन उस पर बात करना आज भी ज़रूरी है। वो सवाल था गेल के ऊपर। सोनिया शर्मा जी ने सवाल पूछा था। इनके पास गेल और आईओसी इन दोनों के शेयर हैं, और 1 साल से ये होल्ड कर रही हैं, और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। तो रचना मैम करना क्या चाहिए? 187 रुपये के आसपास गेल और आईओसी 143 रुपये के दाम पर है। अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो अगर फंस भी गए तो आपको डिविडेंड दे दे के आपकी कैपिटल को नीचे ले आते हैं, कॉस्ट को नीचे ले आते हैं। सो अभी क्या किया जाए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट को इसने होल्ड नहीं किया है। 177 के आसपास सपोर्ट जो था उसने तोड़ दिया है। तो यस, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो। एंड स्ट्रेस्ड भी है डाउन साइड पे, कोई कम स्ट्रेचिंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट क्योंकि अभी दूर है तो आप इमीडिएट रिवर्सल का उम्मीद से ना एंटर करें इसमें, पहली बात। और दूसरी बात कि एंटायर एंट्री अभी ना करें, पार्ट में एंट्री करें अगर करंट लेवल पे करना चाहते हैं करीब 165 के आसपास तो, और दूसरा पार्ट जो है वो बचा के रखें टू एंटर अराउंड द लेवल ऑफ 135। तो 135 के इर्द गिर्द कहीं आप अगर देखें तो एक बार को इसमें कॉल ले सकते हैं आईओसी केस में, गेल केस में। मैम आईओसी केस में वहाँ क्या करें कि पूरा ओएमसी चंक वीक है, और आईओसी तो वैसे ही सबसे अच्छी कंपनी ओएमसी की, उसके बावजूद भी सिचुएशन ऐसी है। आईओसी की जहां तक बात है 110 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता है, और 110 के आसपास एंट्री कर सकते हैं 95 के एसएल के साथ। और अगर अभी से एंट्री करनी है तो अगेन पार्ट एंट्री करें 125 के आसपास, और 110 के आसपास बाकी का पेमेंट बाकी का एंट्री करें, और 95 का एसएल जरूर लगाए। अगर वो होल्ड कर गया तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि वहां से टर्न करके दोबारा 140 तक 150 तक जा सकता है काउंटर। तो 150 तक दोबारा जा सकता है, लेकिन 110 के आसपास आप थोड़ा और एवरेज करिएगा। और ये अगर डिविडेंड यील्ड वाइज भी देखा जाए तो अब इसका यील्ड कहीं 8-9% के आसपास पहुंच चुका है। सो एक बेटर यील्ड पे ये स्टॉक ऑलरेडी आ गया है। सो इस लिहाज से भी ये स्टॉक आपको वैसे ही ठीक देगा। तो आप होल्ड तो दोनों कर सकते हो क्योंकि डिविडेंड मिलेगा, लेकिन रणनीति आपको अदरवाइज बता दी है रचना मैम ने।
मैम जुपिटर वैगन, इस पर भी बहुत सवाल आते हैं, हर दूसरे दिन एक से सवाल आता ही आता है। 357 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है सौरभ जी ने, करना क्या चाहिए इसमें? ये जुपिटर वैगन वाज इवन इन न्यूज फ्यू डेज बैक, जब बजट वगैरह आया था तो कि जो स्टॉक्स में आने वाले टाइम में मूवमेंट्स आनी चाहिए उस पे भी इसका नाम था। बट यही है कि करंट मार्केट इमोशन जो है, मार्केट का पूरा जो सेंटीमेंट है वो इतना नेगेटिव है कि यहाँ पे भी हमने डाउनसाइड पे मूवमेंट देखी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो नजदीक ही है, करीब करीब 300 के आसपास। तो 300 का सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो होल्ड नहीं करा then the next support comes only at 220. So इन दोनों सपोर्ट को ध्यान में रख के अपनी पोजीशंस बनाए। अगर फ्रेश एंट्री है तो पार्ट एंट्रीज करें इन दोनों लेवल पे, और अगर पुरानी एंट्री है तो यू शुड नॉट हैव बीन हियर इन फर्स्ट प्लेस। बट नेवरदलेस जो करंट एसएल है उसको आप लगा दे, अभी तक नहीं लगाया तो। सो 290 का एक लेवल एंड 220 का दूसरा। तो 290 का एक स्टॉप लगा के या लेवल को आप होल्ड करें और देखें, उसके इर्द गिर्द कहीं मिले तो आप एक बार कॉल लें। लेकिन ये बात सही है कि बजट के इर्द गिर्द ये काफ़ी चर्चाओं में रहा, नंबर्स भी आए, नंबर्स ठीक थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में एक स्टीप फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। पारादीप फॉस्फेट 125 शेयर खरीद रखे हैं 300 रुपये के दाम पर, लॉस तो काफ़ी हो रहा है और उनका ये कहना है कि जब जब वो खरीद रहे हैं तब तब उसके बाद और लॉस बढ़ रहा है। करना क्या चाहिए मैम इसमें? सही बात है, और आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी सपोर्ट अभी दूर है। एंड यहाँ पे सपोर्ट जो एक बनता है दैट इज अराउंड 90, समवेयर बिटवीन 95 एंड 90। तो वहां तक का अब इनको पेन और झेलना पड़ेगा, उसके लिए इनको रेडी रहना चाहिए। 95 और 90 के बीच का सपोर्ट जो है दैट शुड वर्क, दैट इज अ हाई चांस। और अगर वो वर्कआउट कर गया तो इवन इफ इट इज ओनली अ पुल बैक मूव तो भी 110-20 तक ये काउंटर जाता हुआ हमें ओवर 3 to 6 मंथ्स दिख सकता है। तो 104 105 पहुंच गया। ये बात सही है कि जब जब एक स्टेबिलिटी का साइन आता है उसके बाद में और गिरावट एक्सटेंड हो जाती है। सो ध्यान संभल के स्टॉप लॉस साथ रणनीति बना के रखें। इस बाजार में एक अच्छा हो या बुरा हर तरह का शेयर टूट रहा है, सो थोड़ा वो भी एक फैक्टर है, लेकिन अदरवाइज भी इंट्रिंसिक नंबर्स को भी आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा। गुरप्रीत सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास हिंदुस्तान यूनाइटेड सॉरी HUL के हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ जी हाँ जी, नहीं उसके 100 शेयर हैं 4600 पे लिए हुए हैं। ओके 4600 पे? हाँ जी 4600 पे हिंद एरोनॉटिक्स, मैंने वो हिंदुस्तान गलत बोल दिया, HAL के। अच्छा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैंने HUL लिख दिया, सॉरी आई एम सो सॉरी। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। अब सिंह साहब आप कितना समय इसको और दे सकते हो? सर 2 साल 3 साल दे सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। मैं इसमें और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर लेवल बनाना हो कोई कवर करना हो तो मैं और परचेज भी कर सकता हूँ। तो सिंह साहब कोई रैशनल था इसके पीछे खरीदारी करने के लिए? सर ऐसा था, मैंने ना ये शेयर 52-5200 के आसपास लेना शुरू किया था, 10-10 कर गए जी। तो मार्केट में प्रोग्राम को जो है सुनते थे, किसी बात होती थी दोबारा अप होगा, वो 10-10 20-20 करके जो है वो शेयर 5-5 10-10 20-20 करके 100 शेयर हो चुके हैं। तो आपने इसकी पहली खरीदारी जहां तक मेरी समझ कहती है जुलाई में की होगी, राइट? हाँ मेरे को 7-8-10 महीने हो चुके हैं इस शेयर को लेते लेते। हाँ तो एक बात सिंह साहब आपके सामने रखूंगा, जुलाई में आपने खरीदारी करनी शुरू की है 5200 रुपए के आसपास। नवंबर 2023 से लेके जुलाई तक ये शेयर करीब करीब 5 गुना चल चुका था। उसके बाद आपने इसमें एंटर करनी शुरू की, क्योंकि आपकी खरीदारी जहां पर है, पहली खरीदारी जहां पर है वो शेयर के टॉप से सिर्फ 400 पॉइंट दूर था। हाँ जी स्टार्टिंग में तो 10 शेयर लिए थे सिर्फ, तब वो बोल रहे थे कि तेजस का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, तो ये शेयर टारगेट लिया था कि 2027 में ये शेयर जो है वो 10,000 पार करेगा, वो सोच के लिया था। तो शेयर खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, क्लास कंपनी है। हाँ जी अब क्या करना चाहिए, क्या लेवल करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या जैसे है इसको लेके भूल जाना चाहिए, इसको देखना भी चाहिए 1-2 साल। तो रचना मैम क्या करें? HAL कंपनी अच्छी है,
खरीदारी इन्होंने ऊपर से करनी शुरू करी, धीरे धीरे एवरेज कर रहे हैं। अच्छी चीज़ क्या है, एवरेज बहुत स्लो कर रहे हैं, सो स्टेडली एवरेज कर रहे हैं और अभी भी इनके पास पोटेंशियल है फर्दर एवरेज करने का भी और होल्ड करने का भी। इन्होंने तीनों सवाल पूछे कि क्या होल्ड करें, क्या नया खरीदारी करें, या क्या इसको यथास्थिति में छोड़ दें हमेशा के लिए, क्या किया जाए? हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन एक चीज ये जो पहली बात तो ये इट्स अ गुड कंपनी, दूसरी बात ये कि ये फ्लेवर ऑफ द सीजन था और आगे भी रहेगा मेरे हिसाब से। डिफेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द इन थिंग फॉर मच कमिंग टाइम। इंडिया की जो एम्बिशंस है पावरफुल बनने की, उस हिसाब से। और यहाँ पे इनको जो एवरेज आउट अगर करना है तो इस बार हम उल्टा करेंगे, डाउन साइड पे एवरेज आउट नहीं करेंगे, अप साइड पे करेंगे। ये काउंटर अभी 3800 के आसपास है, ये काउंटर यहाँ से ऊपर जाके अगर 4000 क्रॉस करे तो समवेयर बिटवीन 4000 एंड 4050 ही कैन ऐड मोर। तो 4000 की इनकी अभी जो 4600 की जो प्राइस है वो थोड़ी डाउन तो आएगी डिपेंडिंग ऑन इस क्वांटिटी। तो 4000 क्रॉस करने पे बाइंग करें और 3400 जब तक सस्टेन रहेगा यहाँ पे डाउन साइड पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पेशली अगर नजरिया लॉन्गर टर्म का है तो इनको प्रॉफिट होना चाहिए। तो नजरिया अगर लंबी अवधि का तो आप बने रह सकते हैं और लेवल्स भी आपको बताए गए हैं सिंह साहब, आप उसके हिसाब से फर्दर एवरेज या फर्दर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आगे के लिए चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी अच्छी है, आपने एवरेज किसी खराब कंपनी में नहीं किया है। सो अगर आगे के लिए आप कभी भी निवेश करें तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि शेयर चला कितना है, हाल फिलहाल में क्या मूव आया है, वो बेसिक डिटेल आपको ईजिली अवेलेबल भी होती है। अब विनीत भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। भारद्वाज साहब दिल्ली, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विनीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका? सर मुझे दो शेयर्स के बारे में जानना था। एक तो पहला है राइट्स लिमिटेड। ओके। वो मेरे पास 500 शेयर्स हैं 280 के भाव पर। ठीक है। तो मुझे पूछना था कि इसको मैं अभी एवरेज करूं या होल्ड करूं एज इट इज, या फिर मुझे एग्जिट कर देना चाहिए इसमें से। ठीक है। दूसरा? और दूसरा है सर टाटा टेक्नोलॉजी, उसके मेरे पास 100 शेयर्स हैं 950 के प्राइस पे। तो उसमें भी सेम ही है मेरा कि एवरेज करना चाहिए, होल्ड करूं एज इट इज, या एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए, दोनों में नजरिया वैसे क्या है विनीत जी आपका? लॉन्ग टर्म है सर, कोई मतलब ऐसा चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी। तो रचना मैम, अगेन वही सेम क्लासिक केस है जैसा भी HCL का था, राइट्स में भी सेम तरह से ही गिरावट आई हायर लेवल से, ईयर लो के आसपास ये कामकाज कर रहा है। करना क्या चाहिए राइट्स में? इन्हें होल्ड करें, फर्दर एवरेज करें, बने रहें? दूसरा, टाटा टेक्नोलॉजीज एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है, इन्होंने खरीदारी कहीं बीच में की है थैंकफुली, और वो अब हाल फिलहाल के लोज को थोड़ा सस्टेन कर रहा है। सो इन दोनों में करें क्या? जहां तक राइट्स की बात है तो इसको एग्जिट नहीं करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। दिस इज फॉलिंग बट इट विल संभल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड। ये 210 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए और वो सपोर्ट के बाद धीरे धीरे चार्ट अगर टर्न करेगा तो दिस कैन गो अबाउट 280 एंड 300 आल्सो ओवर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि इनका नजरिया भी अच्छा है लंबा सा और प्राइस सपोर्ट के भी करीब है, तो निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। 210 के आसपास का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। उस लेवल पे अगर वो एवरेज आउट भी करना चाहे तो दैट वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर अगेन सम मोर क्वांटिटी। एंड अपसाइड पे 280-300 को क्रॉस करेगा तब ये दोबारा से और फ्लेवर में आएगा और मोमेंटम पकड़ेगा, जो उसको आगे जाके ओवर लॉन्गर टर्म 340 भी क्रॉस करा सकता है। नाउ कमिंग टू टाटा टेक। टाटा टेक की जहां तक बात है, ये काउंटर में ट्रेंड इज नॉट फेवरेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड ही कुड बी इनटू ट्रबल इनटू दिस। और अभी तक अगर पेन सहन कराई है तो आप 750 पे एसएल लगा लीजिए, लेकिन कम से कम उसको मत टूटने दीजिएगा। 750 अगर होल्ड कर गया तो उम्मीद बन सकती है कि आगे जाके ये 900 की तरफ पुल बैक भी देगा एंड ट्रेंड तो रिवर्सल तभी होगा जब ये 950 के ऊपर निकलेगा, पर 900 तक की रैली इवन इन अ डाउन ट्रेंड हो सकती है प्रोवाइडेड 750 होल्ड कर जाए। तो उस हिसाब से या तो एग्जिट देखें या तो और लंबा टाइम देने को तैयार है तो 900 के ऊपर जाने की उम्मीद बनाए। बट इन नीदर ऑफ द केस एनीथिंग 750 का होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।